नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे एलसीएम और एचसीएफ। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। तो इसमें पहला हम लोग देखेंगे भिन्नों का, इसमें हम लोग पहला देखेंगे भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ। भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है? अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ अपान क्या होता है? हरों का एलसीएम। भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो उसमें अंश दिया रहता है उसका एचसीएफ निकालते हैं, और जो उसमें हर दिया रहता है उसका क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया हुआ है 5/6, 10/18 और 25/36 दिया हुआ और इसमें पूछे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? अंशों का एचसीएफ अपान क्या हो जाएगा? हरों का एलसीएम। इसमें क्या करेंगे? जो अंश दिया हुआ है उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो हर दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले इसका हरों का अंशों का एलसीएफ निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा। जैसे 5 है, 10 है और 25 है, तो इसमें हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 हो गया, 10 हो गया और क्या हो गया? 25। अब इसका हम लोग को एलसीएम निकालना रहेगा। तो हम बताए थे कि जो छोटी संख्या होती है उससे हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 5 से क्या करेंगे? इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 से क्या करेंगे? 10 में भाग देंगे। कितना बार जाएगा? 2 बार। 5 गुना 10, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर 5 से क्या करेंगे? 25 में भाग देंगे। कितना बार जाएगा? 5वां 25, ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 5 सबसे छोटी संख्या है जो क्या कर रही है? सभी संख्या को क्या कर रही है? विभाजित कर दे रही है। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। और इसका एलसीएम देख लेंगे कितना हो जाएगा। अब हरों का एलसीएम देख लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है 6, 18 और दिया हुआ है 36। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या पहले किससे? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। यहाँ कितना हो जाएगा? 18 दूना 36। फिर करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। तो इसको क्या करेंगे? हम किसी ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जिसमें कम से कम 2 संख्या क्या हो? विभाजित हो। तो इसे क्या करेंगे? 3 से विभाजित करेंगे। तो 3 से 3 भी विभाजित होगा, 9 भी होगा। तो इसको 3 से विभाजित करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6×3 18। फिर 3 से फिर विभाजित करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। अब इसको क्या करेंगे? गुणा के रूप में लिख लेंगे। 2 × 3 × 2 कितना हो जाएगा? 3 × 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5/36। एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देख, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 2/5, फिर दिया हुआ है 3/8 और दिया हुआ है कि 4/3। इस प्रकार की कोई संख्या दी हुई हो और पूछे इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालेंगे, क्या हो जाएगा? अंशों का एचसीएफ अपान क्या हो जाएगा? हरों का एलसीएम। तो इसमें क्या करेंगे? जो इसका अंश दिया हुआ है उसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, और जो हर दिया हुआ है उसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हर अंश इसका है 2, 3 और 4। इसका हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे हम क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। तो 2 से 3 में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? 1 बार। कितना आएगा? 1। फिर इससे क्या करेंगे? 2 में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? 2 बार। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर 1 से 4 में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? 4 बार। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। इसी प्रकार हर का एलसीएम देखेंगे। अब हरों का एलसीएम देखेंगे तो हर इसमें है 5, 8,
और क्या है 3। इसमें कोई भी संख्या एक दूसरे से क्या हो रही है, विभाजित नहीं हो रही है। कोई भी संख्या किसी भी संख्या से, इसमें कोई ऐसी दो संख्या नहीं है जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। 5 गुणे 8 गुणे क्या करेंगे 3, 8 बचे 40 और 40 गुणे 3 करेंगे कितना, 4 3 12 120। इस प्रकार इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1/120। इस प्रकार कोई भी संख्या दी हुई हो और उसमें पूछे कि इस संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो उसमें जो अंश रहेगा उसका एचसीएफ निकाल लेंगे और जो हर रहेगा उसका एलसीएम निकाल लेंगे और जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम क्या होता है, इसमें होता है अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम और क्या हो जाता है हरों का एचसीएफ। इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसमें जब भी हम भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, अंशों का एलसीएम अपन क्या हो जाता है हरों का एचसीएफ। यहीं पे अगर भिन्नों का एचसीएफ पूछेगा तो अंशों का एचसीएफ अपन हरों का एलसीएम हो जाएगा। तो इसको आगे देखेंगे, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए जैसे कोई उदाहरण दिया हुआ है 4/5 और दिया हुआ है कि 8/3 और दिया हुआ है 7/2। इस प्रकार की कोई संख्या दी हुई हो और इसमें पूछे कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम अपन क्या हो जाएगा हरों का एचसीएफ। अब इसमें क्या करेंगे, जो इसमें अंश दिया हुआ है इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे और जो हर दिया हुआ है उसका हम लोग का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ 5 8 7 और 4 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ पे निकाल के देखेंगे 4 8 और 7 दिया हुआ है, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो ये क्या होगा, 2 से पहले इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, फिर इसको 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 2, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 7। अब इसमें ऐसी कोई भी दो संख्या नहीं है जो किसी भी संख्या से क्या हो विभाजित हो, तो इसको क्या करेंगे गुणे के रूप में लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब इसका गुणा करके देखेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ गया 56। अब हरों का क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, 5 3 और 2 दिया हुआ है तो इसका निकालेंगे एचसीएफ। इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो 5 3 और 2 इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे 3 में कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, फिर 1 से 3 में भाग देंगे कितना बार जाएगा 3 बार। इसके बाद 1 से 2 में भाग देंगे, इसके बाद 1 से 2 में भाग देंगे कितना बार जाएगा 2 बार, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, फिर 1 से किसी में 5 में भाग देंगे कितना बार जाएगा 5 बार, ये भी क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 56। इस प्रकार की कोई भी संख्या दी हुई हो और उसमें उसका एलसीएम पूछे तो हम लोग क्या करेंगे कि हरों का क्या करेंगे एचसीएफ और अंशों का क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगी वही उसका क्या हो जाएगा पूरे भिन्न का क्या हो जाएगा एलसीएम, वही क्या हो जाएगा पूरे भिन्न का एलसीएम। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई हो 1/2 3/4 5/16 और 2/32, इसका पूछे एचसीएफ, इसका पूछे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। अंशों का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे और हरों का क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें पहले इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे 1 3 5 और 2, इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे कितना आएगा। कोई भी संख्या किसी भी संख्या से इसमें कटने वाली नहीं है, क्योंकि न 3 न 5 न 2 कोई भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसका आपस में हम लोग गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 15 गुना 30 कितना आ जाएगा 30। इसी प्रकार इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 2 4
16, 32। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 2 से क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, 2 से 4 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, ये हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 2 से क्या करेंगे, 16 में। इस प्रकार 2 से सभी संख्या में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इस प्रकार इसका एलसीएम, यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 से 4 में भी भाग देंगे, 16 में भी भाग देंगे, 32 में भाग देंगे, चारों संख्या क्या हो जाएंगी, 2 से कट जाएंगे। इस प्रकार इसका कितना एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 15। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना, इस प्रकार इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। इस प्रकार कोई भी संख्या दी हुई हो और उसमें पूछे कि इस संख्या का, इस भिन्न का एलसीएम क्या होगा, तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। आगे हम लोग देखेंगे दशमलव संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। इसमें मान लीजिए जैसे कोई संख्या दी हुई हो 0.5 और दिया हुआ है 0.3 और दिया हुआ है 0.2। इस प्रकार की कोई संख्या दी हुई हो और इस पूछे दशमलव संख्या में इसका एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी पूछे। अगर मान लीजिए जैसे इसमें पूछा कि दशमलव संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे दशमलव जो दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/5। क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इस प्रकार इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 5/10। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 3/10। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 2/10। अब इसका हम लोग तो एलसीएम और एचसीएफ बहुत आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब इसका एचसीएफ निकालना रहेगा, क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। अब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे 5, 3 और 2। इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 3 और 2। इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 में कितना जाएगा, 1 बार। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। फिर 1 से 2 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार। 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 1 से कितना, 5 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 5 बार। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पे हरों का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। इस प्रकार इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। तो इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1/10। इस प्रकार कोई भी दशमलव संख्या दी हुई हो और उसका एचसीएफ और एलसीएम पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो संख्या दी जाएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। और फिर उसके बाद अगर एचसीएफ पूछा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, भिन्नों का एचसीएफ अपन क्या हो जाएगा, अंशों का एलसीएम। और फिर यदि उसका उल्टा एलसीएम पूछा रहेगा तो उसमें अंशों का एलसीएम अपन हरों का एचसीएफ वाला फार्मूला लगा के हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। मान लीजिए जैसे कोई संख्या दी हुई है 1.6, 0.32 और 0.028। इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या दी हुई है इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, भिन्न में बदल देंगे। तो 16 को हम लिख के क्या लिख सकते हैं, 16 बटा क्या हो जाएगा, 10। इसी प्रकार 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32/100। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, 28/1000। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसको इससे क्या करेंगे, काट देंगे। इसको इससे क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। कितना हो जाएगा, 8/5। इसको इससे विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/ये हो जाएगा 8/25। और इसको इससे विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा 7/250। अब इसका हम लोग एचसीएफ, अब इसका हम लोगों को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ बटे क्या हो जाएगा, हरों का एलसीएम। अंशों का एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा, 7 से 8 में भाग देंगे तो क्या जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। फिर 1 से 7 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 7 बार। तो इस प्रकार इसका एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। और इसी प्रकार हरों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या में क्या हो रहा है कि 250 में ये भी संख्या आ जा रही है और ये भी संख्या, दोनों संख्याएं 250 में क्या है, कॉमन है। इस प्रकार 250 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 250। अब इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1/250। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.004। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा,
इसका एचसीएफ हो जाएगा 0.004। अगर इस प्रकार कोई भी संख्या हो और दशमलव के रूप में दी हुई हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर एचसीएफ पूछा है तो हरों अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, अगर एलसीएम पूछा है तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एलसीएम। आगे हम लोग देख लेंगे घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ। घातांकों के एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 2 की पावर 4, 2 की पावर 8 और 2 की पावर क्या दिया हुआ है 9। इस प्रकार की कोई संख्या दी हुई हो और पूछे घातांकों में एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, यदि उसका आधार यदि उसका बेस सेम हो तो जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी वही उसकी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगा, और जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी वो उसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा उसका एचसीएफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा उसका एलसीएम हो जाएगा। उसका आधार सेम हो और घाते कुछ भी हो तो बड़ी घात को हम लोग क्या मान लेते हैं, एलसीएम, और छोटी घात क्या हो जाती है, एचसीएफ। इस प्रकार की कोई भी संख्या दी हुई हो और उसका आधार यदि सेम हो और उसमें पूछे कि संख्या का एलसीएम क्या होगा, तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, और जो सबसे छोटी घात होगी वो उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यदि घाते सेम, यदि आधार उसका सेम ना हो तो उसमें क्या हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई 3 पे 2 और क्या है 2 पे 3, इस प्रकार की कोई संख्या दी हुई हो और इसमें इसका एचसीएफ और एलसीएम पूछे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले क्या करेंगे कि घातों को हम लोग क्या करेंगे, रियल वैल्यू में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3 की पावर 2 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 3 के 9। इसी प्रकार 2 की पावर 3 दिया हुआ है तो किसकी वैल्यू है, 8 की। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालना रहेगा तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ पूछेगा तो 8 से 9 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, एक बार, और कितना आ जाएगा 1, फिर 1 से 9 बार भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, 9 बार। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा 1, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 और एलसीएम कितना आ जाएगा 72। इस प्रकार की कोई भी संख्या दी हुई हो, यदि उसके घात उसकी सेम, यदि उसका आधार सेम हो और घाते कुछ भी हो तो जो बड़ी घात रहेगी वही उसका हो जाता है एलसीएम, और जो छोटी घाती रहती है उसका क्या हो जाता है एचसीएफ।